नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा लक्ष्मणिया में हैं, जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1832 के लगभग है और इस बार पंचायती राज के चुनाव में इनके बूथ पर 1200 के लगभग वोट पड़ा था। जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं 298 वोट पाकर अच्छे वोटों से चुनाव जीते, जबकि इनके घर में इनके बड़े भाई 1995 से सन 2000 तक प्रधान थे, अच्छे विकास कार्य किए थे। इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने, जब इनके जो इसमें वर्तमान प्रधान हैं बैजनाथ यादव जी हैं, इनको 2005 में मौका मिला, ये चुनाव लड़े और ग्राम सभा के लोगों ने इनके विकास कार्यों को देखते हुए इनको चुनाव जिताया। फिर इन्होंने जो 5 साल विकास किया, इसके बाद 2021 के चुनाव में जैसे ही मौका मिला ग्राम सभा के लोगों ने फिर इनको चुनाव जिताया। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं बैजनाथ यादव जी, उनसे खास विकास कार्यों पर हमारी चर्चा होगी। सर नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने लगभग 10 महीने हो गया, तो इन 10 महीने के बीच में सर आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी, पहले तो हम नमस्कार आपसे करते हैं, उसके बाद ग्राम सभा माताओं, पिताओं, चाचा सबको धन्यवाद बधाई देते हैं, जिन्होंने हमको इस ग्राम सभा में प्रधान बनाकर सेवा करने का मौका दिए हैं, जो मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद और बधाई ग्रामवासियों को देता हूं। जी, बिना जात पात भेदभाव से हमने अपने ग्राम सभा में पहले से ही ग्राम सभा में मैं संघर्ष राजनीतिक जीवन से जी प्रेरित हूँ, सेवा करता रहता हूँ, जनता के बीच में दुखों सुखों में हरदम खड़ा रहता हूँ। जी 10 महीने से हमको कार्य करने का मौका मिला है। ग्राम सभा में जो निकासी थी बाधित थी ग्राम सभा में। जी कच्चे नाले का हमने खुदाई कराया जी और पक्का नाले का भी निर्माण हम कराकर बनवाए हैं। कुछ अंश अभी अधूरा है जी, वो भी जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाएगा। और बीच गांव में नाली पानी का निकासी नहीं हो रहा था, हमने पक्की नाली का मरम्मत करा के चैम्बर ढक्कन से उसको कंप्लीट करा दिया। ग्राम सभा पंचायत भवन का पूर्व में बना था, जी ग्राम पंचायत भवन जर्जर हो गया था, उसको हमने मरम्मत कराकर टाइल्स, दरवाज़ा, खिड़की, जी वायरिंग, बिजली सब कंप्लीट हो गया है। जी जी अब वहाँ उसके बाद हमने अपने ग्राम सभा में स्वच्छ भारत के तहत संपूर्ण गांव में साफ सफाई और कीटाणु दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव कराए। कई बार हमने छिड़काव कराए, कई बार गांव सभा की सफाई हमने करा। जी हमारे विद्यालय में जलपूर्ति के लिए हैंडपैप रिबोर भ्रष्ट हो गया था, हमने रिबोर नया निर्माण कराया। उसके बाद उसमें नया समरसेबुल मोटर नई डाल दी। विद्यालय भी हमारा सुचारू रूप से चल रहा है, कोई वहाँ दिक्कत अब नहीं है। वृक्षारोपण हमने तालाबों पर वृक्षारोपण का कार्य कराया और गांव में थोड़े स्थानों पर जहाँ माने मिट्टी का कार्य कराया। उसके बाद मिट्टी जहाँ पानी रुक जाता था, कहीं कहीं गांव में मिट्टी का भी कार्य हुआ है। जी और हैंडपैप जो मरम्मत बिगड़ती है बनती है, हम लोग हैंडपैप का भी कार्य करा रहे हैं। हमारे शासनकाल में 2 वो आया था आवास, जी दोनों आवास बनकर कंप्लीट हुआ है। और करीब 4-5 विधवा पेंशन हमने नया स्वीकृत कराया।
जी कम से कम 10-15 ठे वृद्धा पेंशन हमने स्वीकृत करा। कुछ विधवा वृद्धा बाकी हैं, जी विभाग में से कार्रवाई चल रही है। हम प्रयास कर रहे हैं विधवा वृद्धा विकलांग जी, हमारे ग्राम सभा में एक भी नहीं छूटेंगे। जी सबको हम सरकार से दिलवाने का काम करेंगे। जी जी और जो भी सड़क नाला है ग्राम सभा में, जी जी हम प्रयास हमारा रहेगा कि एक लक्ष्मणिया ग्राम सभा को आदर्श गांव जी बनाओ। जी शासन प्रशासन से जो भी हैं प्रयास हमारी बात हुई है, जी सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, ब्लॉक प्रमुख जी से भी, जी अतिरिक्त शासन से भी जी मैं धन लाऊंगा। जो ग्राम सभा का निधि है वो तो है ही है, विकास जी, जी। कार्य में हम जी। पूरा लगाएंगे। अलग से हमारा प्रयास है कि और भी जिला पंचायत से भी, जी, जी। ब्लॉक प्रमुख जी से गांव के विकास के लिए गांव के विकास के कार्य के लिए जी जी मैं सदैव तत्पर रहूँगा और इस ग्राम सभा को आदर्श बनाने का पूरा मैं प्रयास करूँगा। जी गांव का नाम रोशन हो, हमारा भी नाम रोशन होगा। जी इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सर ये बताइए कि हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी नियुक्ति हो जी, चुकी जी। है लगभग जी। सर क्या आपके ग्राम सभा में हो चुकी है कि भी बाकी है? नए कुछ कारणों बस से अभी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उधर चुनाव आ गया था, आचार संहिता लग गया था, जी अब नियुक्ति होने वाली है। अभी मतलब हाँ, पेंडिंग में है अभी। पेंडिंग में है जी। जी जी सर सरकार की मंशा यह है कि एक भी घर ग्राम सभा में शौचालय के बिना न रहे। जो मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये का शौचालय है, तो सर आपके ग्राम सभा में अभी जो आपके कार्यकाल में कुछ न कुछ तो बाकी होगा। अभी मान लीजिए हर गांव में कुछ न कुछ बाकी है। अभी कम से कम सर हम पूर्व के प्रधान द्वारा बता रहे हैं कि हमने 300-325 शौचालय बनवाए हैं, लेकिन अभी ग्राम सभा में पूरा शौचालय लोगों का नहीं बना है। जी मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ जी कि हमें 100 शौचालय की और आवश्यकता है, जी। जिससे पूर्ण रूप से जी जी हमारा ग्राम सभा। सर सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? आपके कार्यकाल में नया बन रहा है कि पहले से बना है, चालू है कि नहीं चालू है? सामुदायिक शौचालय हमारे ग्राम सभा में पूर्व प्रधान द्वारा 2 सीटर का पास कराया गया। जी जी अभी वो कार्य अधूरा है। वो काम करा कर हैंड ओवर हमको देंगे, तो उसमें अभी समरसेबुल वगैरह जी जी उसमें लगवाना जो भी है। काम थोड़ा बाकी है उसको हम अब आपके कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। जी सर काफ़ी ग्राम सभा में यह देखा जाता है कि राशन वितरण में धांधली की जाती है। जी अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र जो गरीब हैं वो वंचित रह जाते हैं। जी 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 वो प्रधान और कोटेदार की मिली भगत से होता है। जी जी क्योंकि प्रधान का दायित्व तो होता है कि गरीबों को राशन पूरा मिले, जी लेकिन कहीं कहीं प्रधान अनदेखी करते हैं, भाई कोटेदार को जाने दो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो सर क्या आपके भी गांव में सर कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि अच्छे से होता है? नहीं, हमारे ग्राम सभा में इसके पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन हम आए हैं तो कुछ सुधार हुआ है। कोटे ससे गले की दुकान जो कोटेदार है उनके द्वारा जी जो वितरण में जितने भी कार्डधारक हैं उनसे 1 यूनिट 2 यूनिट जी ये बराबर काट लेते थे। पहले बहुत काटते थे, आज भी काट रहे हैं, लेकिन काट रहे हैं, थोड़ा सुधार हुआ है जी। और कुछ हमारे यहाँ लाभार्थी बेचारे काट से वंचित हो गए हैं। इनके द्वारा मिली भगत के द्वारा जी कुछ लोगों का राशन से नाम कटवा दिए हैं, जो कि हमने सारी कार्रवाई पूर्ति विभाग को हमने ले जाकर उनका डॉक्यूमेंट जमा किया है। इधर चुनाव था, आचार संहिता से वो राशन कार्ड नहीं बन पाया है, लेकिन वो राशन कार्ड हमने सारी कार्रवाई वहाँ पर दे दिए हैं। जी सर शिक्षा का क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में? शिक्षा हमारे यहाँ अच्छी है।
जी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल दोनों विद्यालय हैं, एक ही कंपाउंड में है। हमारा पंचायत भवन भी वहीं पर बना हुआ उसी कंपाउंड में है। जी शिक्षा हमारे यहाँ ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है। चलिए, जी। उसमें था जो खाना बनता है बच्चों के लिए, जी 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 हफ्ते का मेन्यू रहता है कि जी। सोमवार को कुछ और, मंगलवार को कुछ और। जी सर उसको आप अपने निगरानी में देखते हैं? जी, खाना हमारे यहाँ बहुत अच्छा बन रहा है विद्यालय में। जी हम बीच बीच में जाते हैं, खाना देखते हैं, खाना को खाकर हम चेक करते हैं। जी जी जी, हाँ, स्वादिष्ट रहता है? स्वादिष्ट रहता है। हमारे गांव के, हमारे साफ घर, सफाई से अच्छे से हाँ बनता है? बनता है। हमारे गांव के लड़के हैं, बच्चे हमारे घर के हैं। जी जी तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जी कि मैं विद्यालय परिसर में जाता हूँ। जी। सर गांव के युवाओं को खेलने के लिए सब कुछ मैदान वैदान है? अब वही प्रयास हमारा है कि ग्राम सभा में खेल कूद का मैदान होना चाहिए, है नहीं। जी जी और पूर्व में कहीं कहीं ज़मीनें हैं तो लोग अभी तक कब्जा उसको किए हैं। जी जी प्रयास चल रहा है कि उसको खाली कराया जाए। शासन प्रशासन से मांग हमारी होगी। हमने पहले पूर्व प्रधान थे तो पूर्व में कार्यकाल में 2 तालाब हमने खुदवाया था, जी उसका अब सुंदरीकरण कराना है। एक तालाब हमारा बाकी है खुदवाने के लिए। जी। कुछ लोगों ने पूर्व से कई वर्षों से भीटा पर बसे हुए हैं और अभी जो तालाब पर लोग अतिक्रमण कब्जा कर लिए हैं, जोत बो रहे हैं, उसको गर्मी आ रहा है तो उन लोगों से बातचीत करके जी उस तालाब को खुदवाया जाएगा। जी। सर सरकार की मंशा यह थी कि हर ग्राम सभा में जो भी गरीब हैं, जिनके पास छप्पड़ है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास दिया जाए। जी। तो सर अभी आपके ग्राम सभा में आवास जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, आवास वाले हैं कि पूर्ण हो गया है? नहीं सर, हैं। पूर्व प्रधान द्वारा बताया जा रहा है कि 40-42 आवास बने हुए हैं। जी अभी हमारे यहाँ कम से कम बहुत गरीब बेचारे हैं और इस समय लक्ष्य 100-150 का है गरीबों का। जी, अगर 150 आवास आपके कार्यकाल में आ जाता है सरकार की तरफ से, जी जी, आपके प्रयास से, तो गरीबों को मिल जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं उन लोगों का, सब ऑनलाइन कराएंगे, पोर्टल खुल रहा है। जी जी तो मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, जी दोनों आवास के लिए हम जी प्रयास कर रहे हैं। करीब हमको 100-150 आवास की आवश्यकता है। हमारे यहाँ SC भी हैं, जी। BC के लोग भी गरीब हैं, जी। सामान्य लोग के भी गरीब हैं, जी हर जात में लोग गरीब हैं। जी 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 उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जी। उनको आवास दिलवाएंगे। और सरकार की भी मंशा है, जी केंद्र सरकार की और राज्य सरकारें की भी मंशा है कि गरीब आवास बिना वंचित न रह जाएं। सरकार की मंशा है, सरकार की ही मंशा से हम लोग खरे उतरेंगे। जी हम लोगों का काम है कि शासन प्रशासन तक जनता की बात को जी जी बताने का, उनकी समस्याओं का निदान कराने का अधिकारियों के पास जी जी हम लोग बराबर कार्य जाते रहते हैं और लेकर जाएंगे जी। और काम होगा। जी सर, एक आखिरी सवाल कि सर आपके यहाँ के जो विधायक हैं जी और जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो आपके ब्लॉक के मालिक होते जी हैं, जी जी जी, सर उनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कुछ विकास कार्य कराया गया है? अभी तो कार्य पूर्व में ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा जी थे, जी उनसे हमने प्रयास किया तो एक बॉर्डर पर हमारी रोड थी, जयरामपुर गोरीडी बॉर्डर पड़ता है, लक्ष्मड़िया का बॉर्डर, जी जिन्होंने विकास ब्लॉक प्रमुख द्वारा खड़ंजे का निर्माण, इंटरलॉकिंग करा, खड़ंजे का निर्माण कराया गया जी करीब 700-800 मीटर। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख जी से वार्ता हुई है जी कि दोनों तरफ इंटरलॉकिंग देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम आपको इंटरलॉकिंग देंगे। और विधायक जी द्वारा कुछ कार्य अभी विधायक जी द्वारा उनसे भी वार्ता हुई, अभी तो आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं, अभी तो उनका
चुनाव हुआ है। जी जी उन्होंने कहे थे कि ग्राम सभा लक्ष्मणिया की जो भी समस्या होगी जी मैं नाली नाला या रोड देने का आश्वासन दिए हैं, पाइप देने का आश्वासन दिए हैं। जी। विधायक जी से भी वार्ता हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत, और हम ग्राम सभा लक्ष्मणिया के जो प्रधान जी हैं उनसे खुल के ग्राम सभा के बारे में, विकास कार्यों पे चर्चा हुई, गांव की समस्याओं पर चर्चा हुई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।